सती जी पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर जन्मी। जब नारद जी को पता चला कि माता पार्वती का जन्म हो चुका है, तो वो तुरंत ही राजा हिमाचल के यहाँ पधारे। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन परीक्षित, हो नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरिदेह सिधाए। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। महाराज जब नारद जी को पता चला तो नारद जी तुरंत ही राजा हिमाचल के पास आए। राजा हिमाचल ने नारद जी को देखकर उनको प्रणाम किया और उनको आसन पर बिठाया। राजा हिमाचल बोले कि महाराज, आज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। और कहने लगे, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। राजा हिमाचल बोले, हे नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अब आप हमारी जो कन्या है उसके दोष गुण बताइए कि उसके क्या क्या दोष हैं और क्या क्या गुण हैं, और हमारी कन्या का क्या नाम है। तब तो नारद जी बोले कि हे महाराज, तुम्हारी कन्या तो सभी गुणों की खान है और उसके अनेक नाम हैं। उमा, अंबिका, जननी, वो तो साक्षात जगत जननी है। और हे राजन, तुम्हारी कन्या में सभी प्रकार के गुण हैं। तुम्हारी कन्या बहुत ही सुलक्षणी है। कहने लगे, हो सब लक्षण संपन्न कुमारी, होय असंतत प्रिय ही प्यारी। सिया राम जय जय राम राम, सिया राम जय जय राम। हे राजन, तुम्हारी जो कन्या है वो सभी लक्षणों की खान है और वो हमेशा अपने पति को प्यारी रहेगी। और कहने लगे, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ जे अब गुण दुए चारी। महाराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी तो है, परंतु अब इसके दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। नारद जी बोले कि महाराज, आपकी कन्या का जो पति होगा वो गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, जटाधारी, योगी और भिक्षा मांगने वाला होगा।
जब इतनी बात सुनी राजा हिमाचल ने, तो राजा हिमाचल और मैया मैना दोनों बड़े दुखी हुए। नारद जी कहने लगे कि हे हिमाचल, तुम दुखी मत हो। भगवान ने जिसके नसीब में जैसा लिख दिया है उसको वैसा ही मिलता है, उसको कोई भी नहीं मिटा सकता, ना मैं, ना तुम, ना स्वयं विधाता। और हे राजन, तुम्हारी कन्या को पति तो वैसा ही मिलेगा जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं, परंतु एक उपाय है। अगर तुम्हारी कन्या उसे कर ले तब तो राजा बोले कि महाराज क्या उपाय है बताइए। तो नारद जी बोले कि राजन, मैंने जितने भी अवगुण बताए हैं वो सारे भगवान शिव में हैं। भगवान शंकर ही तुम्हारी पुत्री के पति होंगे। इतना कहकर के नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब तो भक्तो रानी रोने लगी और कहने लगी कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरी पुत्री को इतना सुंदर बनाया, इतना सुशील बनाया, फिर उसके अनुसार उसका पति क्यों नहीं बनाया। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कभी नहीं करूंगी। अब जो तुम ही सूता परने हूँ तो अस जाही से खावन देहू, करे सुत पूजे ही मिलहि महेशु, अस उपाय ना मिटाई कलेशु। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, मैना मैया पार्वती को गोद में लेकर के रोने लगी और कहने लगी कि पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में विधाता ने क्या लिखा है। तो पार्वती जी कहने लगी कि मैया, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। आज मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में एक ब्राह्मण आए थे और वो ब्राह्मण मुझसे कह रहे थे कि हे बेटी, तुम तप करो, क्योंकि तप के ही बल से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है और तप के ही बल से विष्णु भगवान इस दुनिया को चला रहे हैं और तप के ही बल से शंकर भगवान इस सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए हे बेटी, तुम तप करो। और पार्वती जी बोली, मैया, तप बल रचहि प्रपंचो विधाता, तप व्यल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु रहे संघारा, तप बल से शुद्ध रहे मही भारा। इतनी बात सुनकर के मैया और जोर से रोने लगी कि बेटी, तुझे क्या हो गया है, ये तू कैसी बातें कर रही है। तब तो मैया ने हिमाचल राजा को बुलाया और उसे सारी बात बताई। महाराज हिमाचल भी बड़े दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी अपने प्राणपति शिव जी के चरणों को
हृदय में धारण करके वन में जाकर के तप करने लगी। और किस प्रकार माता पार्वती जी तप कर रही हैं। कछु दिन भोजन वारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपति महे परई सुहाई, तीनि सहस संबत सोहि खाई। आज मैया पार्वती जी इतना कठिन तप करने लगी कि भक्तों कुछ दिन तो पार्वती जी ने जल और वायु का भोजन किया और कुछ दिन कठोर उपवास किए, कभी कभी बेलपत्र खाकर भी तप किया। जब ऐसा कठिन तप किया तो भक्तों पार्वती जी का शरीर क्षीण होने लगा। जब पार्वती जी का शरीर क्षीण होने लगा तो आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे पर्वतराज की कुमारी, तुम्हारा मनोरथ, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तू अब इस तप को छोड़ करके अपने घर वापस चली जाओ। अब तुमको भगवान शिव मिलेंगे। आकाशवाणी की इतनी बात सुनकर के पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। तब तो श्री सुखदेव जी राजन परीक्षित से बोले कि हे राजन, इधर जब से सती जी ने अपना शरीर को त्यागा था तो शिव जी ने वैराग्य धारण कर लिया। तब तो भगवान राम आए और शिव जी को समझाया और कहा कि शंकर जी, पार्वती जी का जन्म हो चुका है, अब आप उनके पास जाइए और उनके साथ विवाह कीजिए। इतना कहकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में शंकर भगवान के पास सप्त ऋषि पहुंचे। सप्त ऋषियों को देख करके भगवान शंकर ने प्रणाम किया और बोले कि हे ऋषियों, पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेत पठेउ भवन, दूर करहु संदेहु। हे सप्त ऋषियों, तुम पार्वती जी के पास जाओ और उनके प्रेम की परीक्षा लो और हिमाचल से कह देना कि वो पार्वती जी को अब घर वापस ले आए। तब तो सप्त ऋषि वहां से चले और माता पार्वती के पास पहुंच गए। और भक्तों, माता पार्वती जी को जैसे ही उन्होंने देखा तो मानो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई मूर्ति तपस्या कर रही हो। सप्त ऋषि पार्वती जी से बोले कि हे पुत्री, हे शैल कुमारी, तुम इतना कठोर तप किसके लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो और तुम क्या चाहती हो? तो पार्वती जी बोली कि हे ऋषियों, आपको बताने में मेरा मन बहुत सकुचाता है, क्योंकि आप लोग मेरी हंसी करोगे। मेरे मन ने हट पकड़ ली है और वो किसी का उपदेश नहीं सुन रहा है। नारद जी ने जो मुझसे कहा है, मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूं। तब तो सप्त ऋषि बोले
कि हे शैल कुमारी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है। और एक बात बताओ, क्या नारद जी की बात मानकर आज तक किसी का भला हुआ है? नारद जी का तो काम ही यही है। देखो शैल कुमारी, एक बार नारद जी ने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था और चित्रकेतु के घर को नारद ने ही नष्ट किया था, बर्बाद किया था, फिर भी तुम उस नारद की बातों में आ रही हो। तब तो पार्वती जी बोली, हे ऋषियों, मेरे मन ने ये निश्चय कर लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। सप्तऋषि बोले कि हे पुत्री, तुम उस नारद के बहकावे में मत आओ, वो तो इधर से उधर आग लगाता रहता है बस। और हे शैल कुमारी, हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढ कर रखा है। जिसके पार सारे सुगुणों की खान लक्ष्मी जी हैं, जो स्वयं वैकुंठ में रहने वाला है। जब भक्तों इतनी बात उन ऋषियों की सुनी तो पार्वती जी हंसने लगी और कहने लगी कि आपने सत्य कहा है कि मेरा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं हट नहीं छोड़ूंगी। ये शरीर मेरा भले ही छूट जाए, परंतु जो मेरा निश्चय है वो नहीं टूटेगा। मैंने एक बात ठान ली है, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। और हे ऋषियों, सोना भी तो पत्थर से ही निकलता है, उसे कितना भी आग में तपाया जाए, कितना भी तपाया जाए, लेकिन वो अपना रूप बदलता, स्वभाव नहीं बदलता है उसका। ठीक इसी प्रकार आज पार्वती जी सप्त ऋषियों से कह रही हैं और बोली, मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या फिर उजड़े, मैं इससे नहीं डरती। अगर रही बात विवाह की, तो इस संसार में बहुत सारी कन्याएं हैं, आप और कहीं जाइए, उनसे कहिए विवाह के लिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, पार्वती जी सप्त ऋषियों से कहने लगी, तजऊ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। हे सप्त ऋषियों, स्वयं भगवान शिव भी आकर मुझे इस बात को कहे ना, तो मैं मानूंगी नहीं। मैं विवाह करूंगी तो केवल शंकर जी से ही करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। और हे संतों, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ और आपके पैर पड़ती हूँ, अब आप यहाँ से चले जाइए। जब सप्त ऋषियों ने पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखा तो सप्त ऋषि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप तो समस्त जग की माता हैं। और भक्तों, सप्त ऋषियों ने माता पार्वती के चरणों में सिर नवाया और वहां से सीधे राजा हिमाचल के पास गए। राजा हिमाचल के पास पहुंचकर बोले कि हे राजन, अब आप पार्वती जी को घर ले आइए।
इतना कहकर के सप्त ऋषि दोबारा से भगवान शंकर के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने पार्वती जी के प्रेम की परीक्षा लेने भेजा था, क्या हुआ? तब तो सप्त ऋषियों ने सारी बात बताई। भक्तों, जब सप्त ऋषि पार्वती जी के प्रेम के बारे में बता रहे थे तो उसी समय सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी शंकर भगवान के पास पधारे। तब तो शंकर भगवान बोले कि हे देवताओं, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे भगवान, मेरी आपसे विनती है, ये जो सभी देवी देवताएं हैं वो आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे प्रभु, पार्वती जी ने आपके लिए कठोर तप किया है, अब आप उनको अंगीकार कर लीजिए, उनको अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इतनी बात सुनकर के भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को हिमाचल के पास भेजा। सप्त ऋषियों ने हिमाचल राजा को सारी बात बताई। फिर शुभ समय जान करके लगुन पत्रिका लिखवाई और उस लगुन पत्रिका को लेकर सप्त ऋषि कैलाश पर्वत पर आए। तब तो उस लगुन पत्रिका को लेकर ब्रह्मा जी ने उसे सबको पढ़कर सुनाया। सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और बाजे बजने लगे। आज दशों दिशाओं में भगवान के विवाह की खुशी मनाई जाने लगी। अब तो भक्तों, भगवान शंकर की बारात की तैयारियां होने लगी। सभी देवता अपनी अपनी टोलियों को सजाने लगे। तब तो ब्रह्मा जी बोले, हे शिव जी, अपने अंगों से इन सर्पों को तो दूर कर दीजिए, अगर कोई आपको देखेगा तो डर जाएगा। तो शंकर भगवान बोले कि ब्रह्मा जी बिल्कुल नहीं, चाहे मेरा विवाह हो या ना हो, लेकिन इन सर्पों को अपने से दूर नहीं करूंगा। तब तक शंकर भगवान के गढ़ आए और बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप तो हमेशा भगवान शंकर के पास रहते हो, आज भगवान को दूल्हा हम बनाएंगे। और शंकर भगवान के गढ़ उनको दूल्हा बनाने लगे। जैसे हमारे यहाँ पैरावनी होती है ना दूल्हे की, शांति बनाए रखें सभी। जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि बच्चों को शांति से बिठा लें। बोलिए शंकर भगवान की। गढ़ बोले कि उस शिव जी को तो दूल्हा हम बनाएंगे। जैसे हमारे यहाँ दूल्हे की पैरावनी होती है ना, मैया उधर मत देखिए, भगवान शिव यहीं आएंगे। जैसे हमारे यहाँ दूल्हे की पैरावनी होती है, ठीक उसी प्रकार आज भगवान शंकर की पैरावनी होने लगी। और भक्तों, उनकी जटाओं का मुकुट बनाकर उस पे सर्पों का मोहर सजाया गया और उससे कह दिया कि तू यूं ही अपने फन को करे रही हो।
और सर्पों के ही कुंडल कानों में पहनाए गए, हाथों में सर्पों के ही कंगन पहनाए गए और हल्दी की जगह शरीर पर मरगट की भस्म लगा दी गई, शरीर पर वस्त्रों की जगह बागंबर लपेट दिया गया। इस प्रकार भोले बाबा दूल्हा बने तो जितनी भी देवांगनाएं थी सभी भोले बाबा को देख देख कर हंसने लगी और बोली कि अरे इस दूल्हे के जैसी वधू तो इस संसार में मिलेगी ही नहीं। इधर भगवान शंकर ने अपने गणों को भेजकर सभी भूत प्रेत जितने भी थे सभी को अपनी बारात में बुला लिया और भक्तों सभी भूत प्रेत बारात में आए और बारात चलने लगी। बारात में महाराज कैसे कैसे बराती हैं। हो को मुखहीन वे पुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज बारात में ऐसे ऐसे बराती हैं कि भक्तों कोई तो बिना मुख का है तो किसी के 10-10 मुख हैं, किसी किसी चुड़ैल के शरीर पर खून लगा हुआ है, कोई ज्यादा मोटा है तो कोई ज्यादा पतला है। आज ऐसे ऐसे बराती भगवान शंकर की बारात में जा रहे हैं और रास्ते में चलते हुए भांति भांति के कौतुक दिखा देंगे। सभी झूमते हुए आनंद के साथ भगवान शंकर की बारात में जा रहे हैं। भक्तों जैसा दूल्हा था आज वैसे ही भगवान की बारात बन गई। रास्ते में बारात जा रही है तो सभी बड़े अचंभे के साथ बारात को देख रहे हैं। जब बारात नगर में पहुंची तो सभी नगर के बालक बारात को देखने के लिए गए। जब बारात तो भाग करके मैया मैना के पास पहुंची और बोली, सखी देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी देख देख मेरा जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। घबराए कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। कैसी
किसको है? सभी को है, सबको। तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ सभी मिलकर हे हरि। जो भी माताएं नाचना चाहती हैं वो अपने स्थान पर खड़े होकर नाच सकती हैं। सवरी सखिया करे चबुआ, सवरी सखिया करे चबुआ, सवरी सखिया करे चबुआ, सवरी सखिया करे चबुआ। गौराय ब्याह में आए गयो हौआ, गौराय ब्याह में आए गयो हौआ, गौराय ब्याह में आए गयो हौआ, गौराय ब्याह में आए गयो हौआ। आपस में सब रही बतराए कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सती के देवी मिलन में भवला, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सब सखियों से मैना कह रही सब सखियन से, मैना कह रही सब सखियों से। देखो जाए ना इन्हें अखियन से, देखो जाए ना इन्हें अखियों से, देखो जाए ना इन्हें अखियन से, देखो जाए ना इन्हें अखियों से। बिच्छू सरपा, बिच्छू सरपा, बिच्छू सरपा लपेटा है, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सीधे 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 रावण लगला, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। करवने की है ठीकू, ऐसी करवने की है ठीकू, ऐसी करवने की है ठीकू। कुआं में गिर जाऊं ले बेटी को, कुआं में गिर जाऊं ले बेटी को, कुआं में गिर जाऊं ले बेटी को, कुआं में गिर जाऊं ले बेटी को। आलई सबा, आलई सबा, आलई सबा झगड़ा मच जाए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी के देख मेरे
मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। सखी देख देख मेरो जिया घबराए, कैसी आई है बारात, कैसी आई है बारात। बोले शंकर भगवान की। जब सखियों ने मैना मैया को बताया तो भक्तों आज मैना मैया आरती उतारने के लिए दरवाजे पर आई। भगवान शंकर का मुख पीछे था क्योंकि भगवान बैल पर उल्टे बैठे हुए थे। बहुत से बरातियों ने समझाया भैया कि कम से कम जा मोह है तो सीधो कर लो, फिर करियो चाहे मत करियो, आज तो कर लो। लेकिन भोले बाबा बोले नहीं भैया, ब्याह हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं तो ऐसो ही रहूं। अगर सीधो करना है तो नंदी ये घुमाए दो। अब तो मैना मैया जैसे ही आई और जैसे ही दूल्हे को देखा तो उनके हाथ से आरती का थाल गिर गया और भाग करके अपने घर में घुस गई। अब तो देवी देवता बोले कि भगवान है गयो कौन हो तुम आयो तो। हमने पहले ही कही कि कम से कम जा मोह है तो सीधो कर लो, पर तुमने सुनी नहीं। थाली में गंगा जल का लोटा था वो भी गिर गया। अब तो शंकर भगवान बोले कि अरे देवताओं, मैया इसलिए चली गई है फेंक करके क्योंकि मेरे सर पर स्वयं गंगा जी विराजमान है ना, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। इधर मैया पार्वती जी बैठी हुई थी। जब मैना मैया ने शंकर भगवान को देखा तो पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर के रोने लगी और बोली कि हे बेटी, भगवान ने तुम्हें जैसी सुंदरता दी है वैसा तुम्हारे लिए वर नहीं बनाया। तो पार्वती जी कहने लगी कि हे मैया, भगवान ने जिसके नसीब में जैसा लिख दिया है उसको वैसा ही मिलता है, उसको कोई भी मिटाने वाला नहीं है। नाग किन्नर गंधर्व कोई नहीं मिटा सकता। और हे मैया, अगर मेरे नसीब में दुख है तो चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, वो दुख मुझे मिलकर रहेगा, वो दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप रोइए मत। तो मैया मैना कहने लगी कि हे बेटी, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर दिन बसत उजारा। नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर दिन बसत उजारा। हे बेटी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो उसने तुम्हारा बसाया हुआ घर मिटा दिया। उसने तुमको ऐसा उपदेश दिया। आज मैया मैना पार्वती जी को गले लगा करके रो रही हैं। तो पार्वती जी अपनी मैया को समझा रही हैं कि मैया, अगर मेरे जीवन में मेरे नसीब में दुख लिखा है तो ये दुख मुझे कहीं भी नहीं छोड़ेगा। मैं जहां जाऊंगी वही मेरे पीछे जाएगा, इसलिए आप शोक मत कीजिए।
भक्तों, जब ये समाचार राजा हिमाचल को पता चले तो राजा हिमाचल नारद जी और सप्त ऋषियों को लेकर के मैया मैना के पास आए और कहने लगे, तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी बोले कि मैया, ये जो तुम्हारी पुत्री है वो कोई साधारण पुत्री नहीं है। तुम्हारी पुत्री इस जगत की जननी है, जगत माता है, साक्षात भवानी है। जिसे तुम अपनी बेटी मानती हो वो पहले राजा दक्ष की पुत्री थी सती, और पहले भी ये सती भगवान शंकर को ब्याही गई थी, और अब ये तुम्हारे घर पार्वती के रूप में जन्मी है, इसलिए अब भी ये भगवान शंकर को ब्याही जा रही है। जब इतनी बात नारद जी की सुनी तो मैया का शोक दूर हो गया और सभी प्रसन्न हो गए। भक्तों, ये समाचार सारे नगर में फैल गया। अब भक्तों, जब सभी का दुख दूर हो गया तो भैया, जैसे हमारे यहाँ बूढ़े बड़े होते हैं ना, बारात को जब भोजन कराया जाता है तो हमारे बूढ़े बड़े रहते हैं सबसे पहले कि कोई बाराती भूखा ना लौट जाए। रहते हैं कि नहीं रहते? अरे नार तो हलाया करो, रहते हैं ना। तो ऐसे ही भैया, बारात के लिए ऑर्डर मिला कि चलो और बारात को खाना खिलाओ। अब तो बूढ़े बड़ों ने बच्चों को बुलाया, बच्चे इकट्ठे हुए और बच्चों से कहा कि जाओ भैया बाराते खाना खिलाओ। अब तो जितने भी बाराती थे सभी लाइन लगा करके बैठ गए। अब तो बच्चों से कहा कि अब तुम जाओ और बारातियों को खाना खिलाओ। तो भैया बच्चे गए बारात को खाना खिलाने के लिए। सबसे पहले क्या परसी जाती हैं? क्या? पत्तल। तो पत्तल लेके गए बच्चा सब। अब बालक पत्तल लेके पहुंचे। बालकन ने देखो कि काऊ को तो एक मोना है और काऊ के 10-10 मोह है। तो भैया लौटे आए। तो बूढ़े बड़े बोले कि भैया बारात जमानी है कि ना जमानी, कि बेइज्जती करावेंगे हमारी। बालक बोले कि बाबा जमानी तो होती है, पर ये बताओ कि कितनी कितनी पत्थर परसी जाए। तो बाबा बोले कि भैया कम से कम एक एक तो परसी दियो। बालक बेचारे दोबारा गए परसने के लिए और फिर लौट आए। बूढ़े बड़े बोले कि भैया अब का है वो, अब का क्यों लौटे आए? कि अरे बाबा जी बताओ कि जिनके 10-10 मोड़े हैं बिन ने कितनी परसी जाए? तो बूढ़े बड़े बोले अरे भैया जितने होए बितनी परस दो। बालक बोले ठीक है बाबा। बालक बेचारे दोबारा से गए परसने के लिए, फिर लौट आए। बूढ़े बड़े बोले कि अब का है वो? बालक बोले कि बाबा जी बताओ कि जिनको पीछे को मोह है बिन ने कितनी पत्तल परसी जाए, कितने परसी जाए? आगे को परसे कि पीछे को परसे? अब तो बूढ़े बड़े बोले जाको जितक मोए भाई बितक परस। इस तरीके से बालक परसने गए, सभी को भोजन परसा। सारे बाराती बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। सभी शांति बनाए रखें।
देखिए थोड़ा सा ध्यान कथा पर भी दीजिए। अब तो सब बाराती भोजन खाने लगे, तो भैया सभी भोजन से तृप्त हो गए, लेकिन जो शुक्र और शनिचर थे वो खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, तृप्त ही नहीं हो रहे हैं। भैया जितना भी सामान बना था बारात के लिए सब बीत गया, लेकिन शुक्र और शनिचर नहीं जीते, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। तब तो मैना मैया के पास बात पहुंची कि मैया जी कैसे बाराती हैं, जितना माल बनो सब रो खाए लो, पर अभी तक ना जीत पाए। अब तो मैना मैया आई देखने के लिए। अब तो मैना मैया ने जैसे ही देखा तो दंग रह गई। शुक्र शनिचर खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। तब तो मैना ने कही कि ये तो बड़ी समस्या है। तो भक्तों मैना मैया ने भगवान से बात की, तो भगवान ने कहा कि उनके सामने एक तुलसी पत्र रख दीजिए। तो मैया ने उनके सामने तुलसी पत्र रख दिया, उसे खाकर शुक्र और शनिचर तृप्त हो गए। इस प्रकार बारात को खाना खिलाया। अब तो भक्तों इधर मंडप की तैयारी होने लगी। मेरा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जो हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं और ये हमारे भैया और इधर बच्चे भी खड़े हुए हैं, इन्हें पांडाल में बिठाने की कृपा करें। देखिए अभी जगह बहुत है पांडाल में। बोले शंकर भगवान की। अब तो भक्तों मंडप की तैयारियां होने लगी। भगवान शंकर और माता पार्वती मंडप में आए। अब तो भावनें पड़ने लगी। तो पार्वती जी कहने लगी कि भगवान क्या आपने मैं पागल समझ रखी हूं? भोले बाबा बोले क्यों? मैंने कब कहा कि आप पागल हैं? कि मैं ये कह रही हूं कि मैं एक से शादी करूंगी, हजारों से नहीं। इसलिए जो आपके ये मस्तक पर चंद्रमा है इसे नीचे उतार दीजिए। तब तो भक्तों भोले बाबा ने उस चंद्रमा को माड़ी के नीचे रख दिया। जो माड़ी के नीचे आज दीपक रखा जाता है ना, वो ही चंद्रमा का भाग है। शंकर भगवान बोले कि अब तो ठीक है। पार्वती जी बोली कि नहीं, ये जो तुम्हारे गले में सर्प है ना, ये मेरी तरफ पुरस्कार मार रहा है, इसे भी उतार कर रखो। तो भोले बाबा ने क्या किया, सर्प को लिया और मंडप से बांध दिया, जिसे गूथ बोलते हैं। दूल्हा बोलता है ना गूथ। अच्छा एक बात है भैया, जब पहले के दूल्हे थे गूथ बोलते थे तो क्या मांगते थे? बोलो। भैंस। सही बात है, भैंस ही मांगते थे। और अब के दूल्हा क्या मांगते हैं? थार, स्कॉर्पियो। तो वही गूथ जो सर्प भगवान ने बांधा था वही गूथ है। अब भगवान बोले कि अब तो ठीक है। पार्वती जी बोली कि अभी नहीं, आपके सर पर जो गंगा जी विराजमान है इन्हें भी नीचे उतारिए, क्योंकि सौत तो चून की भी बुरी हुई। अब तो महाराज
भगवान ने गंगा जी को नीचे स्थापित कर दिया। जो कढ़ाई में पानी रखा जाता है ना, वही गंगा जी का स्थान है। अब तो भगवान बोले कि अब तो ठीक है। मैया बोली कि ठीक है। तब तो भक्तों भगवान शंकर की और माता पार्वती जी की भामरे पड़ी। राजा हिमाचल ने और मैना मैया ने दोनों ने पार्वती जी का कन्यादान किया। दोनों ने पार्वती जी का कन्यादान किया। सभी एक एक करके पार्वती जी का कन्यादान करेंगे। आराम से लाइन लगाकर। हेलो श्री राधे। सभी लोग आराम आराम से एक एक करके आएंगे। ऐसा नहीं कि सभी एक साथ में आए। आराम आराम से आते जाएं और अपनी अपनी जगह पे जाए बैठे। और सबसे पहले हमारे परीक्षित जी महाराज और यज्ञपति जी महाराज भगवान शंकर और मां पार्वती का कन्यादान करेंगे। तो परीक्षित जी महाराज आप खड़े हो जाएं और पार्वती जी का कन्यादान करेंगे। और यज्ञपति जी महाराज भी खड़े हो जाएं। आराम आराम से है ना। सभी लोग बारी बारी से आएंगे। कथा भी चलती रहे और कन्यादान भी होता रहे। बोली शंकर भगवान की। हो कर लियो कन्या दान, दानों में दान बड़ो है। कर लियो कन्या दान, दानों में दान बड़ो है। लियो कन्या दान, दानों में दान बड़ो है। कर लियो कन्या दान, दानों में दान बड़ो है। बाबा जल्दी से आना, न भूल हमको जाना। बाबा कौड़ी के आना, न हमें भूल जाना। अम्मा ले कन्या दान, दानों में दान बड़ो है। कर लियो कन्या दान, दानों में दान बड़ो है।
के आना भूल हमें जाना। ओ बाबा दौड़ के आना भूल हमें जाना। मैया मेरी कन्या दान दानों में दान करो है। ले लियो कन्या दान दानों में दान करो है। दौड़ के आना न भूल हमें जाना। दौड़ के आना न भूल हमको जाना। आई मेरी कन्या दान दानों में दान बड़ो है। ले लियो कन्या दान दानों में दान बड़ो है। चाचा दौड़ के आना न भूल हमें जाना। चाचा दौड़ के आना न भूल हमें जाना। चाची मेरी कन्या दान दानों में दान बड़ो है। ले लियो कन्या दान दानों में दान बड़ो है। बोले शंकर भगवान की। अच्छा, किस किस को खुशी है भगवान के विवाह की? खुशी है तो विवाह होता है तो क्या करते हैं? नाचते हैं। आसमान से फूलों की बरसात हो गई। आसमान से फूलों की बरसात हो गई। गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। गौरा तेरी शादी भोले से हो गई। गौरा तेरी शादी भोले से हो गई।
कहे मैं बड़ी यमुना कहे मैं बड़ी कहे मैं बड़ी यमुना कहे मैं बड़ी गंगा कहे मैं बड़ी यमुना कहे मैं बड़ी कहे मैं बड़ी यमुना कहे मैं बड़ी काहे की बड़ी मेरी गंगा में पड़ी काहे की बड़ी मेरी गंगा में पड़ी गौरा तेरी शादी बोले से हो गई गौरा तेरी शादी बोले से हो गई कहे मैं बड़ा सूरज कहे मैं बड़ा गंगा कहे मैं बड़ा सूरज कहे मैं बड़ा कहे सूरज बड़ा गंगा कहे